अगर आप भी ये सोचते हो कि एआई के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जा चुकी है और एआई के बाद मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं लगेगी, मेरे को तो कोई इंटर्नशिप मिलेगी ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अगर आपको ये लगता है तो आप इस फील्ड से एग्जिट ले सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं। अगर आपको सिर्फ बैठ के आप यही सोच रहे हो कि हाँ मैं कुछ पढ़ नहीं रहा और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि एआई मेरी जॉब ले लेगा और मैं अपने आप को एडवांसमेंट नहीं ले रहा, मैं अकॉर्डिंग टू द लाइन जो अभी फ्लो चल रहा है मार्केट में, अगर उसके हिसाब से मैं अपने आप को नहीं बढ़ा रहा, तो ऑब्वियसली एआई नहीं, कोई भी अगर मैं भी होऊंगा, कोई आपकी जगह कोई अच्छा इंजीनियर आ गया तो वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई के बाद आपके प्रोडक्टिविटी लेवल में इंक्रीज आया है, मेरे तो बहुत ज्यादा आया, और अच्छे डेवलपर्स के पास क्या है, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ है। जिस कोड को लिखने में 3 दिन लगते थे, हाँ उस कोड को आज 1 दिन में 1.5 दिन में हम लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी जो रिसर्च वर्क है वो एक जगह पे कंपाइल हो गया है, हमें वहाँ पे एआई हेल्प करता है रिसर्च करने में, राइट। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको कल की स्टोरी बताऊं, मुझे क्या करनी थी, एक एप्लीकेशन में कोड लिखना था, यू कैन से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना था मुझे, एग्जैक्ट यूट्यूब जैसा, सेम टू सेम, मतलब जो यूट्यूब में फीचर, नॉट जस्ट यूट्यूब क्लोनिंग, मुझे बनाना था कि यूट्यूब के अंदर जितने फीचर्स हैं, यूट्यूब जैसे 720 पिक्सल 1000 पिक्सल बेसिकली जो एचडी में कैसे वीडियो स्ट्रीमिंग करता है, और ये मेन जो कैसे अजोर यूज करते हैं हम इन सब चीजों में, कैसे एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनता है, तो मुझे वो बनाना था, मेरा वो टास्क था और इसके ऊपर मैंने काम करा हुआ है, बट थोड़े बहुत मेरे को रिसर्च करनी थी। हाँ तब मैंने फील करा, मतलब मैं रोज फील करता हूँ चीज तो, कि हाँ उस टाइम पे मुझे क्या होता है कि मेरे को एआई बहुत हेल्प करता है रिसर्च वर्क को कम से कम करने के लिए। ऐसा ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ आप एआई को यूज करो, ये मत सोचो कि एआई आपको रिप्लेस करेगा, एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो जनरेट कर सकता है, बट उस जनरेटेड कोड को चेक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आज भी एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप रिप्लेस हो सकते हो या फिर यू कैन बी रिप्लेस, राइट, बट वही है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितनी है, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मैं अगर आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं सही लगे तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। ट्रैक्टर्स आए थे तो ट्रैक्टर्स के आने के बाद फार्मर्स की जॉब नहीं गई थी, फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स को यूज करा और अपने फार्मिंग को बढ़ाया था। सेम विद यू, अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, और ज्यादा घुस जाओ अपनी चीजों के अंदर। जैसे कि अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो तो फ्रंट एंड के अंदर घुसते चले जाओ, आपके पास एआई है, इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं, इन सबको यूज करके ऐसे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, घुस जाओ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, कि ऐसा बन जाओ कि भाई आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, आपके पास जो एक्सपीरियंस है अच्छी डेवलपमेंट का, आपके पास एक्सपीरियंस है एक अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर का, स्केलेबल कोड लिखने का, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने का, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोड लिखने का, अगर आपके पास वो नॉलेज है देन ऑब्वियसली आपको कौन ही रिप्लेस करेगा। यू थिंक अबाउट इट, राइट। ये जो वीडियो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पे है, और प्रोजेक्ट पे भी आते हैं। अगर आप चाहते हो कि एआई आपको रिप्लेस ना करे देन स्टार्ट लर्निंग एआई, एआई के कुछ टूल्स को सीखना शुरू करो। एआई जनरेटिव एआई क्या होता है, टूल्स डेवलपमेंट कैसी होती है, कैसे आप एआई को सिस्टम्स में ऐड कर सकते हो, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, इन सबको सीखना शुरू करो, ठीक है। बहुत अच्छे कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पेड मिल जाएंगे, उन सबको एक्सप्लोर करो, जाओ सीखो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स के बारे में, 3 फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स जो रियलिटी में आपको हेल्प करेंगे ग्रो होने में, एक्सप्लोर करने में एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। तो चलो भाई स्ट्रेट अवे मेरी एक स्क्रीन पे देखो, आप देखो भाई, ये मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके और फाइनली मैंने एक नोशन फाइल बनवाई है एआई से, और मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है इसके बारे में। और मैं आपको ये सोचना कि एआई मेरे भाई जो मैंने प्रॉम्प्ट यूज करा होगा या फिर जो भी मैंने रिसर्च करी होगी, मैंने जहां पे भी जाके मुंह मारा होगा, उसका मतलब ये है कि मैंने अपने स्किल्स के, मैंने अपने नॉलेज के बेसिस पे मैंने जो भी सोचा होगा, क्योंकि उसने तो मुझे 10-15 प्रोजेक्ट्स दिए थे, राइट, बट मैंने उस क्या करा, बेस्ट टू बेस्ट फाइंड आउट करा जो आपको रियलिटी में हेल्प करेगा टू बिल्ड रियल स्किल्स, टू बिल्ड रियल रिसर्चिंग वर्क एंड ऑल, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला प्रोजेक्ट है मल्टी यूजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, और मैं कहूंगा कि ये इससे बढ़िया प्रोजेक्ट आप सोच ही नहीं सकते। नोशन देख लो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, नोशन हो गया, ट्रेलो हो गया और क्लिकअप हो गया, आप देख सकते हो, और बहुत सारे टास्क मैनेजमेंट टूल्स हैं। आप कह सकते हो कि सिंपल भाषा में SaaS टूल, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। एक जो ये मल्टी यूजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, बेसिकली ये भी एक SaaS टूल ही है, और बहुत सारे SaaS टूल्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मल्टी यूजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये बेसिकली ये वो वाला प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कैन क्रिएट वर्क स्पेसेस, मैनेज बोर्ड्स एंड टास्क एंड इनवाइट टीम मेंबर्स। देखो सबसे पहला काम, ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली ट्रेलो है। ट्रेलो आपने सुना होगा, जिसपे आप क्या करते हो, टास्क मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक क्लिकअप। उन सबको क्लोन करने की कोशिश करो। क्लोन मतलब कि जो उसमें फीचर्स हैं, फर्स्ट सेम फीचर्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करो। सेकंड थिंग, अब वो अपने फीचर्स को ऐड कर दिया, मेन फीचर्स अपने ऐड कर दिए, अब जाओ यूनिकनेस पे कि मैं इसके अलावा क्या यूनिक कर सकता हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब रिसर्च करो कि जो ट्रेलो नहीं कर पाया मैं वो कैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकता हूं। थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो की फीचर्स क्या क्या होंगे, वर्क स्पेस एंड बोर्ड क्रिएशन, आप जाके देख सकते हो ट्रेलो कैसे काम करता है, आपको समझ आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप टास्क मैनेजमेंट, रियल टाइम कोलैबोरेशन की रियल टाइम कोलैबोरेशन कैसे होती है, रोल बेस्ड एक्सेस,
एडमिन, मेंबर और व्यूअर में कैसे आप रोल बेस्ड एक्सेस रखोगे फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे भी अगर आप कर सकते हो तो टास्क, कमेंट्स एंड फाइल अपलोड्स कैसे आप ऐड करोगे, नोटिफिकेशन एंड एक्टिविटी लॉग, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, की फीचर्स ये सब इसके, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्या क्या आप एक्सप्लोर करोगे फ्रंट एंड में। आप रिएक्ट को, रिडक्स टूल किट को आप एक्सप्लोर करने वाले हो। ऑथेंटिकेशन के लिए आप फायरबेस यूज कर सकते हो और बहुत सारे क्लर्क भी है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। बैकएंड में आप फायरबेस यूज कर सकते हो, सुपरबेस यूज कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, खुद का सर्वर बना सकते हो यूजिंग नोड.js, पोस्टग्रेसql और बैकएंड। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो फ्रंट एंड पे ही रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकएंड आप मत करो। फ्रंट एंड पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट के अंदर डमी डेटा को यूज करो। सोचो कि ये जो डमी डेटा है ये एपीआई देगी मुझे, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी फीचर्स है उनको क्लोन करना शुरू करो और कुछ नए फीचर्स, यूनिक फीचर्स जो ट्रिलो के अंदर नहीं है, नोशन के अंदर नहीं है, उनको ऐड करने की कोशिश करो। ओके, बट हाँ, इट विल बी बेटर कि अगर आप बैकएंड को बना सकते हो, अगर आप बैकएंड डेवलप कर सकते हो, फायरबेस यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। रियल टाइम कोलैबोरेशंस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, Socket.io या फिर फायरस्टोर लिस्टनर्स, बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। यूआई यूएक्स के लिए ऑब्वियसली आप टेलविंड सीएसएस को यूज करो या फिर फ्रेमर मोशन, जो भी है आप यूआई यूएक्स आपको पता ही है फालतू है, बना सकते हो अच्छा यूआई, ठीक है। ठीक है, आप क्या सीखने वाले हो, सबसे बड़ी चीज कंपोनेंट स्ट्रक्चर की। एक एप्लीकेशन, एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में कंपोनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक यूआई अपडेट्स, स्केलेबल स्टेट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन पैटर्न्स, डिजाइन सिस्टम एंड यूएक्स लॉजिक। डिजाइन सिस्टम मतलब कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा सीएसएस की तरफ मत जाना, मैं ये कहूंगा कि आप लॉजिकल साइड और बिल्डिंग न्यू फीचर्स की तरफ जाना, ठीक है, कि अच्छे नए फीचर्स में कैसे बना सकता हूं फॉर दिस प्रोजेक्ट। नाउ सेकंड थिंग, आप क्या करो, यूडेमी जैसा, डुओलिंगो जैसा एक कस्टम लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाओ। बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है भाई ये, अगर प्रोजेक्ट आपने बनाया, इतने सारी चीजें आप एक्सप्लोर करने वाले हो ना, मतलब भर भर के, ठीक है। एआई को भी यूज कर सकते हो, बीच में एआई के टूल्स बना सकते हो। इन दिस प्रोजेक्ट आप एआई को इंटीग्रेट करके कुछ बना सकते हो। एआई की तरफ अभी मत जाना कि एआई का कोई टूल बना रहा हूँ या फिर एआई को इंटीग्रेट करना इस प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं। फर्स्ट गो विद कि हम कैसे इस पूरे प्लेटफॉर्म को बिल्ड करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ कस्टम लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो ये कैसा प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूडेमी हो गया या फिर और कोर्सेरा हो गया, ये कैसे बिल्ड होते हैं, इन पे कैसे आप सोच सकते हो कि कैसे मैं इसको रियलिटी में यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं लर्निंग के लिए, कैसे इसके थ्रू लोग पैसा कमा सकते हैं, आपको ये भी सोचना है। मतलब अगर आप सोचने बैठो तो बहुत कुछ है इस प्रोजेक्ट के। मैंने आपको नाम बता दिया, मेरे को थोड़े बहुत सब चीजें समझा दूंगा, की फीचर्स और ये सब, बट हाँ, ये लिमिटेड नहीं है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप डेप्थ में चले जाओगे तो आप इस प्रोजेक्ट को 1 साल तक का भी चला सकते हो। इतने सारे फीचर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो कर सकते हो, बट हाँ, ये नहीं कि 1 साल तक खींचना है। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, इतना आप इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दोगे ना, तो फिर भी आप बहुत सारी चीजें फ्रंट एंड में अगर आप जाना चाहते हो तो फ्रंट एंड की बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर लोगे। बैकएंड में जाना चाहते हो, बैकएंड का बहुत तगड़ा चीजें आप एक्सप्लोर कर लोगे, कैसे पूरा यूडेमी का बैकएंड लिखा जाता है माइक्रो सर्विसेज पे, और कैसे पूरा डेटाबेस मैनेज होता है, कितनी कुछ चीजें, एपीआई कॉल्स, क्लाउड ऑपरेशंस कैसे आप करोगे, बहुत चीजें आप एक्सप्लोर करोगे अगर आप इन प्रोजेक्ट को बनाओगे। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज आप ट्रिलो को क्लोन कर सकते हो, जिसको सिंपल भाषा में बोलो तो ट्रिलो क्लोन कर लो। सेकंड भाषा में बोलो तो दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, कस्टम लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक यूडेमी लाइट और दिस। की फीचर्स आपको पता ही है, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन होना चाहिए, एडमिन पैनल होना चाहिए, क्रिएट कोर्सेज एंड यूज क्विजेस करने के लिए, प्रोग्रेस ट्रैकिंग पर कोर्स, पर यूजर, और मल्टीमीडिया सपोर्ट देना चाहिए आपको, गेमिफिकेशन कुछ ऐड करना चाहिए कि भाई हाँ भाई अगर आपने कोर्स ऐड करे तो कुछ गेमिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ बैचेस मिलने चाहिए, लीडर बोर्ड्स और ये सब, ठीक है। टेक्स्ट टू एक्सप्लोर आपको पता ही है, रिएक्ट के साथ आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। बैकएंड में नोड.js, मोंगोडीबी, टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। एनिमेशन, सीएसएस की तरफ मत जाना, मैं बोल रहा हूँ सीएसएस में टाइम मत बर्बाद करना कि 1 महीना आप सीएसएस ही बैठ के लिख रहे हो। सीएसएस के लिए ऑब्वियसली आप एआई टूल्स को यूज कर सकते हो कि उसका बोलो कि भाई ऐसे ऐसी मुझे एक स्क्रीन बना के दे दे और उस स्क्रीन में अपना लॉजिक ऐड करो। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि HTML CSS एआई से लिखवा लो, जावास्क्रिप्ट खुद लिख लो, मतलब कि डिजाइन एआई से बनवा लिया, लॉजिक मैंने खुद लिख लिया, ऐसे काम करो। बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करोगे अगर आप खुद लॉजिक लिखोगे। थर्ड, हम बनाते हैं फुल फीचर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं ये ई कॉमर्स, मैं बार बार या फिर बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि ई कॉमर्स को अगर बनाओ, रीजन ये है कि इस जब आप ई कॉमर्स को बनाते हो तो ई कॉमर्स में रियलिटी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इट डजंट मीन ई कॉमर्स का मतलब ये नहीं होता कि हाँ प्रोडक्ट्स दिखा दिए, कार्ड दिखा दिया, बस चेकआउट, ये 3 चीजें नहीं होती। अगर आप अमेजोन में जाके देखोगे, अमेजोन में इतने सारे फीचर्स हैं, अगर आप उनमें से गिन के भी 50-60 फीचर्स को भी आप ग्रैब कर लोगे, अगर आप उनमें से 50 भी चलो 30 फीचर्स भी जो अमेजोन के हैं, अगर आप उनको क्लोन कर दोगे कि हाँ ये 30 फीचर्स अमेजोन पे है, अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर दे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा आप सीखोगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ सीएसएस नहीं लिखनी, लॉजिक वाला पार्ट खुद ठोक दो, बैकएंड डेवलपर नहीं बनना, इस ई कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं है। आप डमी डेटा यूज करो ई कॉमर्स बनाने के लिए, ठीक है। जेसन सर्वर होता है, आप वो यूज कर सकते हो डमी एपीआईज के लिए, मतलब आप डमी डेटा यूज करो। अगर आप फ्रंट एंड पे कंसंट्रेट करते हो, बैक एंड पे कंसंट्रेट करते हो तो फ्रंट एंड डमी बहुत सारा मिल जाएगा, आपको बैक एंड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। फुल स्टैक करते हो तो ऑब्वियसली सीएसएस HTML लिखवा लो और बाकी एपीआईज, फ्रंट एंड सब कुछ खुद लिख लो, ठीक है। तो की फीचर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, ये आपको पता ही है, कार्ट, ये सबको पता ही है, पेमेंट इंटीग्रेशन, एडमिन डैशबोर्ड,
SEO। ये बहुत बेसिक फीचर्स हैं। इसके अलावा ये तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर होने ही चाहिए, बट इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे फीचर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। सोच सकते हो कि क्या क्या हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ई-कॉमर्स अगर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट हो गया, ये मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, इन पे जाओ, इनको एक्सप्लोर करो कि इनके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है। उनको करोगे एक्सप्लोर, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, उनको एक्सप्लोर, उनको लगाना शुरू करो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ 3 प्रोजेक्ट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर लंबा खींच दोगे 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, 3 महीने के आसपास भी, बहुत ज्यादा कुछ सीख जाओगे। देखो प्रोजेक्ट की क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता कि आपने 3 प्रोजेक्ट बना रखे, 6 प्रोजेक्ट बना रखे, 10 प्रोजेक्ट बना रखे, नहीं, एक प्रोजेक्ट बना रखा है, 2 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, इन 2 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन लेवल पे काम हो रखा है, बैक एंड तगड़ा लिखा हुआ है, गिटहब पे सारा कोड है और ये लाइव चल रहा है, लोग इसे यूज कर रहे हैं, बस सिंपल है। आपको कौन रोकेगा? सेकंड थिंग, ऑब्वियसली आपको डीएसए क्रैक करना चाहिए, डीएसए भी आपको आना चाहिए। डीएसए के रोज आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगाते रहो। प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, डीएसए भी करना है, ऐसा नहीं है कि डीएसए को छोड़ देना है। डीएसए आपको हेल्प करता है लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए, डेवलपमेंट आपको सिखाता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ पूछना है, कुछ मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग्स लेनी है, या फिर आपको कोई मेंटरशिप लेनी है, जो भी आप कह सकते हो, या फिर आपको गाइडेंस लेनी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में कहीं भी दिख रहा होगा। फॉर मेंटरशिप, फॉर पर्सनल गाइडेंस, फॉर एनीथिंग, यू कैन कॉल मी देयर। थैंक यू।